मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा झारखंड कंसल्टेंसी परियोजना अंतर्गत निर्माणाधीन 400 केवी चंदवा लातेहार एवं 400 केवी पतरातू लातेहार संचरण लाइन में कंडक्टर एवं टावर पार्ट्स की चोरी की घटना के संबंध में सचिव विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की अनुशंसा पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में इसमें मुख्य रूप से जो प्रस्ताव था, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में जो नई दिल्ली में बैठक हुई थी, उसमें यह अनुशंसा प्राप्त हुआ था कि जो डिस्प्यूट है JUSNL और PGCIL के बीच इस चोरी की घटना के संदर्भ में उसे कंसिलिएशन कमिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को रेफर किया जाए और वर्तमान में PGCIL को 4 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाए ताकि लातेहार चंदवा लाइन संचरण लाइन का जो निर्माण कार्य है वो कंटिन्यूड रखा जा सके और इस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदत्त हुई। प्रस्ताव संख्या 2 पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से राज्य के BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराए जाने संबंधी योजना मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत नए तीर्थ गंतव्यों को शामिल करने के संबंध में। इसके तहत झारखंड राज्य के अंतर्गत 11 तीर्थ स्थानों को जोड़ा गया है और झारखंड राज्य के बाहर कुल 20 स्थानों को जोड़ा गया है। प्रस्ताव संख्या 3 ग्रामीण विकास विभाग से जलछाजन विकास अव्यय परियोजनाओं के अंतर्गत लैंड रिसोर्स इन्वेंट्री तकनीक के उपयोग हेतु ICAR रीजनल सेंटर कोलकाता, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मनोनयन के आधार पर चयन करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 4 भवन निर्माण विभाग से कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू झारखंड भवन एट बंगला साहिब रोड, न्यू दिल्ली के निर्माण कार्य हेतु 105 करोड़ 29,87,500 रुपए की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 5 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्य अंतर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग 9 से 12 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराए जा रहे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की राशि में वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में। वर्तमान में जो इकाई दर है वो 750 है, सभी वर्गों का औसत लिया जाता है तो ये 750 है, जिसे खुली निविदा से प्राप्त की गई दर के आधार पर इसे 902 निर्धारित किया गया है। प्रस्ताव संख्या 6 ग्रामीण कार्य विभाग से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनुशंसित कार्य प्रमंडल चाईबासा के टोंटो प्रखंड अधीन कुइरा से हाथीबुरु, उसीपी से बोड़ाम भाया मरादिरी तक पथ की कुल लंबाई 24.94 किलोमीटर, कुल लागत राशि 36 करोड़ 16,07,000 पर निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 7 ग्रामीण कार्य विभाग से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग चतरा प्रमंडल के
सिमरिया प्रखंड के अधीन चतरा रांची पथ जबड़ा से टुंदाग ग्राम वाया अरसेल तक पथ सुदृढ़ीकरण कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन 3,48,15,900 रुपए की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 8 स्कूली शिक्षा विभाग से राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 7 एवं सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित विद्यालयों में प्रारंभिक विद्यालयों के कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का प्रतिवर्ष मूल्यांकन संबंधी कार्यक्रम की स्वीकृति। पूर्व में सरकारी विद्यालयों में जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उन्हें राशि प्राप्त होती थी 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का वार्षिक इनका मूल्यांकन के लिए, जो कि समग्र शिक्षा कार्यक्रम जब से शुरुआत हुई है ये राशि प्राप्त नहीं हो रही है। तो प्रस्ताव है कि 1 से 8 तक के बच्चों का इनका फिर से अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों का ये मौखिक इनका मूल्यांकन होगा। कक्षा 3 से 7 तक के बच्चों का संकुल स्तर पे होगा। जिस संकुल में विद्यालय अवस्थित है उसके निकटवर्ती दूसरे संकुल से वहां अवस्थित विद्यालय में पदस्थापित जो शिक्षिकाएं हैं उनके द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। और 8वीं के लिए झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। क्लास 8 का, सिर्फ 8 का। इसमें अर्धवार्षिक में इनका मल्टी ऑप्शनल रहेगा, बहुविकल्पीय, और जो वार्षिक रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा। प्रस्ताव संख्या 9 वित्त विभाग से वित्त विभागीय संकल्प 737 द्वारा अनुमानीय किए गए परिवहन भत्ता में संशोधन के संबंध में। इसके तहत राज्य के लेवल 1 एवं लेवल 2 के कर्मियों को बढ़े हुए दर से परिवहन भुगतान का प्रस्ताव था। इन्हें X एवं Y श्रेणी के शहरों के लिए वर्तमान में जो अनुमानीय है वो 1350 प्लस DA 900 प्लस DA है, जो कि बढ़कर 3600 प्लस DA एवं 1800 प्लस DA अनुमानीय करने का प्रस्ताव था। ये लेवल 1 एंड लेवल 2 के कर्मियों के लिए है। X सिटी के लिए 1350 प्लस DA से बढ़ा करके 3600 प्लस DA हो गया परिवहन भत्ता, और Y श्रेणी के शहर के लिए 900 प्लस DA से बढ़ा करके 1800 प्लस DA अनुमानीय किया। प्रस्ताव संख्या 10 कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा के वरीय सचिवालय सहायक से झारखंड सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक प्रशासक प्रशाखा पदाधिकारी में शैक्षणिक प्रमाण पत्र की संपुष्टि की तिथि को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दिए जाने के संबंध में। इसमें 2 वरीय सचिवालय सहायक का मामला है, संजय कुमार एवं सोमेश्वर सोरेन, जिनका साहित्य अलंकार की उपाधि की मान्यता बीच में समाप्त कर दी गई थी, उस कारण से उनका प्रोन्नति प्रभावित हुआ था। जिस तिथि से इनकी शैक्षणिक योग्यता की संपुष्टि की तिथि है, संजय कुमार के लिए 12/5/2015 और सोमेश्वर सोरेन के लिए 1/2/2013, उस तिथि से इन्हें सभी आर्थिक लाभ के साथ प्रोन्नति का प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 11 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागांतर्गत 8 नए राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान यथा राजकीय पॉलिटेक्निक खूंटी, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर एवं पलामू का पैन IIT एल्यूमिनाई रीच फॉर झारखंड फाउंडेशन प्रजा फाउंडेशन के सहयोग से संचालन किए जाने हेतु अनुमानित व्यय 77 करोड़ 60 लाख रुपए मात्र की स्वीकृति के संबंध। प्रजा फाउंडेशन अच्छा जो स्थान है ये है खूंटी, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर और पलामू। प्रस्ताव संख्या 12 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल जमशेदपुर अंतर्गत मूसाबनी, डुमरिया, आस्था, कोइमा से उड़ीसा बॉर्डर कुल लंबाई 47.3 किलोमीटर के राइडिंग क्वालिटी में सुधार हेतु 25 करोड़ 82 लाख 26,800 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 13 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल रांची अंतर्गत DAV पुंदाग से DAV हेहेल पथ कुल लंबाई 1.87 किलोमीटर का 4 लेन पथ निर्माण कार्य हेतु 102 करोड़ 68 लाख 99,200 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 14 पथ निर्माण विभाग से दुमका अंतर्गत गुमरो से घासी मारनी पथ वाया गाड़ा पाथर पथ कुल लंबाई 19.9 किलोमीटर पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु 88 करोड़ 95 लाख 98,100 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 15 पथ निर्माण विभाग से दुमका जिलांतर्गत रानी बहाल बलीराम शहर घाटी वाया रंगलिया रानेश्वर पथ कुल लंबाई 14.5 किलोमीटर पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 65 करोड़ 65 लाख 8,800 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 16 वित्त विभाग से राज्य के सरकारी सेवकों का आवास किराया भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 17 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत झारखंड पारा मेडिकल राज्य स्तरीय संवर्ग नियमावली 2024 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 18 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से पंचम झारखंड विधानसभा का पंचदश सत्र के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध। प्रस्ताव संख्या 19 खान एवं भूतत्व विभाग से झारखंड भूतात्विक सेवा नियमावली 2011 के भाग 2 के नियम 3 के उपखंडिका 3(1) में संशोधन के संबंध में। इसमें झारखंड राज्य अंतर्गत जो भूतत्ववेत्ता के पद हैं उनके ग्रेड पे में असमानता थी, उसे संशोधित करते हुए 4800 से बढ़ाकर 5400 करने पर सहमति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 20 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वन क्षेत्र पदाधिकारियों की सेवा अवधि विस्तारित किए जाने के संबंध में। इसके तहत जो सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारी हैं जो इच्छुक और योग्य हों, उन्हें 1-1 वर्ष के लिए पदाधिकारी वार
सेवा अवधि विस्तार दिया जाएगा जो कि अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगा। और सेवा अवधि के सेवा विस्तार की अवधि में इन्हें वेतन वृद्धि, एसीपी, एमएससीपी एवं प्रोन्नति अनुमान्य नहीं होगा। हाँ, अधिक से अधिक 3 साल तक के लिए। और ये विशेष परिस्थिति में ये निर्णय है क्योंकि जो हमारे वन क्षेत्र पदाधिकारी वर्तमान में सिर्फ 62 2024 को सिर्फ 62 कार्यरत रह गए हैं कुल 383 पदों के विरुद्ध। इस विशेष परिस्थिति में इनके अवधि विस्तार का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव संख्या 21 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सहायक वन संरक्षकों की सेवा अवधि विस्तारित किए जाने के संबंध में, और इसमें भी सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों को मात्र 1 वर्ष के लिए पदाधिकारीवार सेवा अवधि विस्तार दिया जाएगा जो अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगा। साथ ही साथ सेवा अवधि विस्तार में वृद्धि, एसीपी, एमएससीपी एवं प्रोन्नति अनुमान्य नहीं होगा। क्योंकि गत कैबिनेट में आप लोगों को याद होगा इनसे संबंधित नियमावली जो है वो गठित हुई है और इस सप्ताह तक इनका रिक्विजिशन जेपीएससी को भेजा जाएगा। इनकी नियुक्ति और साथ ही साथ जो 2 साल का इनका प्रशिक्षण अवधि को ध्यान में रखते हुए ये अधिकतम 3 वर्ष के लिए ये अनुमानित किया गया। एसीएफ का जो सहायक वन संरक्षक, ये 156 पद हैं जिसके विरुद्ध मात्र 20 अभी कार्यरत हैं। प्रस्ताव संख्या 22 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 24 जिले के प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालयों के अंतर्गत सर्वेक्षण के आधार पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के संवर्धीकरण हेतु चिन्हित विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा माचेत मास्टर के चयन, मानदेय आदि के निर्धारण हेतु संशोधित प्रस्ताव के संबंध में इसके तहत चिन्हित विद्यालयों में जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा मास्टर की घंटी आधारित सेवा प्राप्त की जाएगी। सर्वेक्षण प्रारंभ में किया जाएगा और इसके उपरांत ही अंतिम रूप से जिलावार विद्यालयों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। अलग से इसका जो विस्तार से जो प्रक्रिया है उसको भी हम लोग सर्कुलेट कर देंगे, लेकिन वर्तमान में डिटेल्स आप सुन लीजिए। जो भाषाएं हैं उसमें संथाली हो, खड़िया, कुड़ुक, मुंडारी, मालतो, बिरहोरी, भूमिज, असुर, और क्षेत्रीय भाषा में बंगला, उड़िया, पंचपरगनिया, खोटा, कुरमाली, नागपुरी भाषाएं हैं। और किसी भी एक भाषा में प्राथमिकता के आधार पर माचेत का चयन किया जाएगा। जिस विद्यालय में वर्ग 1 से 5 में प्रति कक्षा न्यूनतम 10 विद्यार्थी संबंधित जनजातीय भाषा के बोलने वाले हैं। इसके लिए अलग अलग स्तर पर चयन समिति का गठन किया जाएगा। प्रखंड स्तरीय चयन समिति है और चयन हेतु जो अर्हता है इनमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम इंटरमीडिएट में 45% अंक होने हैं। और इन्हें प्रत्येक घंटी 200 की दर से अधिकतम 600 रुपये प्रति कार्य दिवस की दर से देय होगा। प्रशिक्षित शिक्षक और अप्रशिक्षित प्रेरक को प्रत्येक घंटी 120 की दर से अधिकतम 360 प्रति कार्य दिवस की दर से देय होगा।
प्रत्येक माह अधिकतम कार्य दिवस 25 हो सकता है। प्रस्ताव संख्या 23 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत पश्चिम सिंहभूम जिले के हाट गम्हरिया में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु 36,47,47,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 47,000 36,64,47,000। प्रस्ताव संख्या 24 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत पश्चिम सिंहभूम जिले के बंदगांव में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण हेतु 39,07,85,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 25 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय पलामू अंतर्गत गढ़वा जिले के मेराल में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु 36,26,39,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 26 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के पुटका में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण हेतु 39,94,08,900 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 27 वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1/1/2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी 2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में ये विद्यमान दर से 4% की अभिवृद्धि। और प्रस्ताव संख्या 28 वित्त विभाग से दिनांक इसके तहत राज्य सरकार के पेंशन पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2024 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि 4%, 46% था, 46% से बढ़कर 50% दोनों में। प्रस्ताव संख्या 29 पंचायती राज विभाग से पंचायत सचिवालय के गठन प्रक्रिया हेतु निर्गत संकल्प में संशोधन के संबंध में। इसके तहत जो ग्राम पंचायत में प्रस्तावित हेल्प डेस्क के संचालन हेतु जो पूर्व में विभागीय संकल्प 1603/2016 निर्गत है उसमें संशोधन करते हुए जो संशोधन के मुख्य बिंदु हैं वो मैं पढ़ दे रही हूं। पंचायत सचिवालय के सदस्यों को मासिक नियत मानदेय एवं परिलब्धि का भुगतान नहीं किया जाएगा। उन्हें कार्य के विरुद्ध प्रोत्साहन सम्मान राशि दी जाएगी जिसका निर्धारण कार्य कराने वाला संबंधित विभाग रहेगा। पंचायत में पूर्व से कार्यरत पंचायत स्वयं सेवकों से प्रस्तावित हेल्प डेस्क में पंचायत सहायक के रूप में कार्य लिया जाएगा। पंचायत सहायक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य के विरुद्ध प्रोत्साहन सम्मान राशि के रूप में प्रति माह 2,500 रुपए भुगतान किया जाएगा। ग्राम पंचायतें ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त करते हुए पंचायत स्वयं सेवकों से प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए पंचायत सहायक के रूप में कार्य ले सकेगी। वार्षिक कार्यों का मूल्यांकन करते हुए ग्राम सभा के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा एवं ग्राम सभा की अनुशंसा के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया पुनः 1 वर्ष के लिए कार्य हेतु निर्णय ले सकेंगे।
Hello. Yeah, I'm still at the briefing. Anything urgent? हाँ. तो इसके तहत हमारे ग्राम पंचायतों की संख्या 4,345 है, जिसके विरुद्ध जो पंचायत सहायकों की संख्या 17,380 है, जिन्हें मासिक प्रोत्साहन सम्मान राशि देय होगा 2,500 और संभावित वार्षिक व्यय इसमें 52 करोड़ के लगभग है। प्रस्ताव संख्या 30 ग्रामीण कार्य विभाग से केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 1 अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत श्रीरामपुर से काश्याडी तक पथ के निर्माण हेतु स्वीकृत 190.5 लाख को पुनरीक्षित करते हुए कुल 306.75 लाख पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा